नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। आज पुनः हम आपसे जुड़ने जा रहे हैं पर्यावरण शिक्षण संबंधी शैक्षणिक मुद्दों को जानने के लिए। प्रीवियस क्लास में हमने जान लिया था पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की भाषा, पर्यावरण की पेडागोजी के बारे में हमने ये भी जाना था कि ये जो विषय है वो आपसे 30 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 15 + 15 का वेटेज है। जो 15 नंबर की पेडागोजी है, हाँ साथियों, वही 15 नंबर की पेडागोजी में हम आज दूसरी क्लास में आपसे जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं उन 15 नंबरों में से, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो एक एक नंबर से ही आप सफल होते हैं साथियों। एक एक नंबर से जब हमारी जुगाड़ लगती है तो ऐसे ऐसे करके हम 30 के पास पहुंचेंगे। और हमें 30 में से 30 तो नहीं लाना है, लेकिन इतने नंबर लाना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए वो एक एक नंबर की जुगाड़ के लिए क्या कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे हम देखते हैं कि परीक्षा में परिभाषाओं का आज काफ़ी ट्रेंड है, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो। तो क्या कुछ ऐसी परिभाषाएं भी हैं क्या जिनके चांसेस ज़्यादा हैं आने के। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं में। एक मनोवैज्ञानिक है रॉस, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक रॉस, क्या कहते हैं कि पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह वह बाहरी शक्ति है, कोई अलग से कोई शक्ति नहीं है, ये वह बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। तो इस परिभाषा को हम ऐसे भी समझ सकते हैं साथियों, जैसे मान लीजिए आप एक ह्यूमन हैं और आपको जो प्रभावित करती है हवा, पानी, ऐसे ही हमारे पांचों एलिमेंट्स जो आपको प्रभावित करते हैं वह क्या है, एक प्रकार की शक्ति है। तो वही शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वह क्या कहलाती है, पर्यावरण। ये किसका कहना है, रॉस का। अब रॉस को कैसे याद रखेंगे, तो चलिए इसकी भी एक ट्रिक जान लेते हैं। रॉस को आप समझ लो रॉक से। तो रॉक किसको कहते हैं, चट्टान को, पहाड़ी को। ये शब्द इस पे ना जाए, हम ट्रिक बनाते हैं तो कुछ भी शब्द लिखते हैं। तो चट्टान क्या है, एक प्रकार से पर्वत, पहाड़, नदियां, इन्हीं से संबंधित है, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। तो रॉस संबंधित हो गए हमारे चट्टान से, तो चट्टान हमारे प्राकृतिक एलिमेंट्स में आता है, इसलिए वह पर्यावरण का हिस्सा है। तो यदि शक्ति की बात करेंगे तो पहाड़, नदियां, हवाओं की बात करेंगे तो वो कौन व्यक्ति है जो ऐसी बात करता है, वो व्यक्ति है रॉस। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग परिभाषाएं लिख ली एक पेज पे, दीवार पे चिपका लिया, फिर उनको याद कर रहे हैं, फिर रट रहे हैं, तो उससे फिर हमारे चांसेस हो जाते हैं मिक्स होने के। क्योंकि प्रश्न की जो परिभाषा है या प्रश्न की जो भाषा है वो कुछ इस प्रकार भी हो सकती है कि ये परिभाषा लिख दें और एक और परिभाषा लिख दें, ऐसी 4 परिभाषाएं और 4 नाम उस साइड लिख दें और उनको सही जोड़ी में मिलाने के लिए प्रश्न आ जाता है। तो उससे भी हम अवगत हो जाएं कि अवेयर रहें कि किसको किससे कोरिलेट करना है। तो कोरिलेट करने के लिए आप शब्दों को लिंक करने की कोशिश करें। जब शब्दों को आप लिंक करना सीख जाएंगे तो जल्दी आप किसी परिभाषा को समझ पाएंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हम आते हैं डगलस एवं हॉलैंड। तो 2 लोग जब आ रहे हैं, डगलस एवं हॉलैंड, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, और एक फ्रांस के और एक ब्रिटेन के। तो ये फ्रांसीसी आदमी हैं। कई बार क्या होता है साथियों, इनकी जगह से भी इनका नाम पूछ लिया जाता है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा जहाँ से इनके नाम से भी आपको याद रखा जाए। तो चलिए, डगलस एवं हॉलैंड ने क्या परिभाषा दी। इन्होंने जब 2 लोग आए हैं तो 2 लोग बहुत सारी बातें करते हैं ना, तो देखो इन्होंने क्या क्या कह दिया। जो शक्ति जीवित प्राणियों मतलब जिसमें कि आपके कौन कौन आ गए, मनुष्य आ गए, पशु पक्षी आ गए, एवं जीवन में स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास एवं परिपक्वता पर प्रभाव डालती है, तो वह जो होती है वह शक्ति क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। तो साथियों, जब हमारे सामने कोई बहुत सारी बातें आ जाएं, तो 2 व्यक्ति आपस में जब बात करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, व्यवहारिक हो जाते हैं ना। तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो अपनी अपनी बातें बताएंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब उनमें बुद्धि होगी तो क्या होगा, उनका विकास भी होगा और वो अपने आप को एक सेटिस्फाइड व्यक्ति मानने का प्रयास करेंगे। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है आपको कि शब्दों की हेरा फेरी के साथ आप कैसे किन्हीं लोगों को याद करें और उन लोगों को याद करते हुए आपको बिना कोई एफर्ट के परिभाषा याद हो जाए। तो साथियों, हमने इसमें क्या जाना कि जो शक्ति जीवित प्राणियों एवं जीवन के उन पहलू जैसे कि स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास एवं परिपक्वता पर प्रभाव डालती है वह भी पर्यावरण कहलाती है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो 2 परिभाषाएं लिखी हैं ये निरंतर सीटेट में रिपीट होती रही हैं।
तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सीटेट जैसी सेंट्रल लेवल की परीक्षा उससे तो कहीं गुना छोटा ही है हमारा मध्य प्रदेश का पेपर। तो अगर ये परिभाषाएं आपके सामने आती हैं तो निश्चित ही आपके 2 अंक तो पूरे हो ही जाएंगे। तो मैंने कहा था ना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो 2 नंबर भी मिल रहे हैं ना आपको, तो 2 नंबर भी बहुत है। अब हम ये भी जान लें, क्या इन परिभाषाओं को यहीं तक सीमित कर दें? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि यदि अभी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी जो मैंने आपके लिए निकाली हैं, वो ये 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी शिक्षण संबंधी मुद्दे से। अब हम ये भी जान लें कि पर्यावरण का जो प्रकार है वो कितने भागों में डिवाइड है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, पर्यावरण के प्रकार हैं 1, 2, 4, 3। तो ऐसे ऑप्शन में आपसे पूछ लिया तो 3 प्रकार से पर्यावरण डिवाइड होता है मुख्य रूप से। यदि मुख्य की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे इसके टाइप हो जाएंगे क्योंकि इनमें भी अपने अपने सब टाइप बन सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार से पर्यावरण है। तो तीनों प्रकार में पहला प्रकार जो आप भली भांति परिचित हैं, वो इन सारी परिभाषाओं में भी बार बार रिपीट हो रही थी, प्राकृतिक या भौगोलिक। जो आपको चारों ओर दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो सारा भौगोलिक स्तर पर ही है, धरती पर है, आपको दिख रहा है। आसमान में भी हो सकता है, हवा, जो पानी दिख रहे हैं, नदी, पहाड़, झरने, पशु पक्षी, वो सारे के सारे प्राकृतिक रूप से या भौगोलिक रूप से आप उनको बोल सकते हैं प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण। दूसरा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी कोई ना कोई कॉलोनी होती है, मोहल्ला होता है, जो आपके रिश्ते नाते, भाई बंधु दोस्त, ये सभी लोग भी आपका एक आवरण बनाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं फलाने का भाई हूँ, मैं ढिकाने की बहन हूँ, तो वो क्या है? आपका एक सामाजिक पर्यावरण है। तो वह पर्यावरण भी आपका एक टाइप हो सकता है पर्यावरण का, जिसको आप कहते हैं सामाजिक पर्यावरण। अब साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि जब सामाजिक है तो समाज में ही तो संस्कृति आती है, तो सांस्कृतिक को अलग क्यों किया गया? नहीं, संस्कृति को अलग इसलिए किया गया है क्योंकि हर एक देश, काल, परिस्थिति या फिर भौगोलिक स्तर पर संस्कृति अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े किस स्थान पर पहनेंगे? कश्मीर जैसी जगहों पर पहनेंगे, तो वहाँ की पर्यावरण की संस्कृति कैसी हो गई? ठंडा प्रदेश है तो गर्म कपड़ों के लिए, या फिर गर्म जगह पर हैं तो आपको ठंडे कपड़े या फिर ठंडे वातावरण में रहने की आवश्यकता है, तो वहाँ आप एसी, कूलर, फ्रिज का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ की सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उसको लिया जाएगा। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा साथियों कि सर, जब आप कह रहे हैं ठंडा, गर्मी, ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये सब तो प्राकृतिक में भी हैं। नहीं, देश और परिस्थिति के अनुसार जो चीज़ें बदलती हैं वह हमारी संस्कृति में आ जाती हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो स्वभावतः मूलतः निवासी कहाँ का होऊंगा? भारत का ही होऊंगा। और यदि मैं आपसे दूसरी भाषा में बात करने लगूँ, अंग्रेजी में बात करूँ, तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति कहाँ का है, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो हमने यह भी जाना कि सांस्कृतिक पर्यावरण एक अलग चीज़ है, सामाजिक पर्यावरण एक अलग चीज़ है और प्राकृतिक पर्यावरण एक अलग विषय है। तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं। यदि एक लाइन में प्रश्न आता है कि पर्यावरण के मुख्य प्रकार हैं तो आंसर होगा 3, या फिर एक नहीं का जो पैटर्न चल रहा है कि निम्न में से प्रकार नहीं है, तो वहाँ से कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है? ऐसा एक प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से पर्यावरण का एक प्रकार नहीं है, तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन रख दिए जाएंगे, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और एक और कोई और नाम से आपके सामने आ जाएगा, तो उसको आप स्किप कर देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास में आपको कुछ चीज़ें 3 से 4 नंबर की तैयारी में आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।